तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार आपके नई वीडियो में आज आपसे चर्चा करेंगे सेल और परचेज की। उससे पहले बच्चों वापस से अपने अकाउंटिंग रूल्स को क्लियर कर ले रहे हैं। आपके अकाउंट तीन टाइप के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इनके नियम की बात कर लेते हैं। तो आपने तीन अकाउंट बता दिए। पहला पर्सनल अकाउंट होगा, दूसरा रियल अकाउंट होगा, तीसरा नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर मैं पहले अकाउंट की बात करता हूँ तो पहले अकाउंट का रूल है बच्चों, आपका पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। और बच्चों दूसरा होगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाता, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। और तीसरा होगा बच्चों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। पहले भी बात करके आ चुके हैं, ये वाली बातें हम बहुत पहले करके आ चुके हैं, लेकिन हर बार आपको रिपीट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग रिपीट करते रहोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। जितनी ज्यादा बार रिपीट करोगे उतनी ज्यादा याद होगी और उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। खाली आपको अकाउंट ढूंढना पड़ेगा, ये कौन सा अकाउंट है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में बात करके आए कि जनरल एंट्री कैसे होती है, नियम कैसे करना है और दो अकाउंट कैसे ढूंढने हैं। लेकिन आज हमारा नया टॉपिक रहेगा। नया टॉपिक है बच्चों हमारा सेल्स और परचेज। बच्चों सेल क्या होता है और परचेज क्या होता है, हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो जानते भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हो सकती है शायद आप लोगों को ना मालूम हो। अगर मैं बात करता हूं सेल क्या होगा, परचेज क्या होगा, ये सेल और परचेज ही क्यों लिखा गया और एक ही माल के लिए दो अलग अलग नाम क्यों लिए जा रहे हैं। अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताओ, जो माल, सपोज मैं पेन की बात करता हूँ, हमारा बिजनेस इस पेन के अंदर है। सपोज कीजिए यही पेन खरीदा जाता है और यही पेन बेचा जाता है। अभी जिस समय माल आ रहा है तो आपने इसको बोला परचेज अकाउंट, जिस समय माल जा रहा है तो ये बनता है सेल्स अकाउंट। ऐसा होता क्यों है? अगर कॉमर्स का बच्चा नहीं है तो शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर कॉमर्स का बच्चा है तो आप लोग जरा मुझे बताओ, कमेंट्स में लिख के बताओ कि इसी माल को मैं परचेज बोल रहा हूं, इसी माल को मैं सेल्स बोल रहा हूं, क्यों? थोड़ा सोचने वाली बात है, सोचिए कि इसी माल को मैं परचेज और सेल्स क्यों बोल रहा हूं। चलिए, अगर आप लोगों को नहीं मालूम या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल बच्चों क्या होता है, सोच लीजिए कि सेल और परचेज कुछ होता नहीं है। हम नहीं मानते कि सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है। हम समझते हैं कि ये माल है। जिस समय माल आया डेबिट कर लिया। फिर माल गया, इसी माल को मैंने क्रेडिट कर लिया। मतलब ये पेन आया, इसको मैंने डेबिट किया, इसी माल को मैंने क्रेडिट कर लिया। अब माल आया, डेबिट हो गया, माल आया, क्रेडिट हो गया। अब बच्चों इसी माल को मैं डेबिट करते जा रहा हूं, इसी माल को मैं क्रेडिट करते जा रहा हूं। माल कब कब आता है? या तो मैंने खरीदा या बिका हुआ माल वापस आ गया। जाता कब है? या तो मैंने माल बेचा हो या मैंने खरीदा हुआ माल वापस किया। तो बच्चों जब मैं पूरे साल का निचोड़ निकालूंगा, पूरे साल का निचोड़ निकालने का मतलब साल के एंड में या महीने के एंड में या जिस दिन मुझे हिसाब निकालना हो उस दिन कैसे पता करोगे कितने का माल खरीदा कितने का बेचा? क्योंकि मैंने 100 पेन खरीदे थे, 80 पेन बेच दिए तो 20 पेन बच गए, समझ आता है। लेकिन अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कंफ्यूजन होगा ना। कंफ्यूजन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। 100 पेन खरीदे थे मैंने 100 रुपए के, 80 पेन बेच दिए मैंने 120 रुपए के। अब क्वांटिटी तो 20 बच गया, क्वांटिटी समझ आता है, लेकिन कितने रुपए के बचे, ये प्रॉब्लम हो गया ना। अब प्रॉब्लम है कि जी मैंने माल खरीदा, आ रहा है, माल बेचा, जा रहा है, आने वाले को डेबिट कर लिया, जाने वाले को क्रेडिट कर लिया। लेकिन बच्चों इसी पेन को मैं डेबिट करूंगा, इसी पेन को मैं क्रेडिट करूंगा, इसी नाम से डेबिट करूंगा और इसी नाम से क्रेडिट करूंगा, तो मेरा तो खाता ही खराब हो जाएगा ना। यही कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि कितने का माल आया, कितने का गया, कितना माल आया, कितना माल गया। तो ये सब चीजें मुझे प्रॉब्लम करेंगे। तो इसका एक समाधान हम ढूंढते हैं कि एक काम करते हैं, जिस समय माल आता है उसका नाम तो हम रखते हैं कुछ और, मतलब कुछ भी रख लीजिए। जिस समय माल जाता है उसका नाम रखेंगे कुछ और। जैसे जिस समय माल खरीदूंगा, खरीदते समय मैं इसको बोलूंगा परचेज अकाउंट, और बच्चों बेचते समय मैं इसको बोलूंगा सेल्स अकाउंट। तो इससे फायदा क्या होगा, माल खरीद रहा हूं, खरीदते समय मैंने क्या लिखा, परचेज अकाउंट। अगर बच्चों इसको आप परचेज बोलोगे तो इसका अलग अकाउंट हो गया। फिर आपने बेचते समय बोला सेल्स अकाउंट तो उसका खाता अलग हो गया। कहने का मतलब अब ये मिक्स नहीं हुआ। अब साल का एंड हुआ या महीने का एंड हुआ या फिर जिस दिन मैं हिसाब निकाल रहा हूं उस दिन मुझे चाहिए कि मैंने माल कितना खरीदा, तो जो अलग खाता खोल रखा मैंने परचेज का उसके अंदर से आपको मिल जाएगा। जो मैंने सेल्स का खाता खोल रखा उसके अंदर सेल्स मिल जाएगा। कहने का मतलब है आपको डिटेल चाहिए कि मेरा माल कितना खरीदा, बेचा कितना, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने अलग अलग नाम लिख लिए। माल जिस समय मेरे पास आएगा, जिस समय खरीदूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा परचेज अकाउंट।
और जिस समय माल बिकेगा तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, सेल्स अकाउंट। तो इससे क्या है, इसका खाता अलग खुल जाएगा बच्चों, और ये वाला खाता अलग खुल जाएगा। अगर ये दोनों के दोनों खाते अलग खुलेंगे तो इसका टोटल अलग बनेगा, इसका टोटल अलग बनेगा, आसानी से पता चल जाएगा ना कि माल कितने का खरीदा, आसानी से पता चल जाएगा ना कि माल कितने का बेचा। इसलिए एक ही माल के हमने दो अलग अलग नाम लिखे कि जी खरीदते समय तो हम क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट, और बेचते समय क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। इसलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है कि माल खरीदते समय परचेज यूज करेंगे और माल बेचते समय सेल्स यूज करेंगे। समझ आता है पॉइंट बच्चों? ये जो आपका सेल्स और परचेज है, ये मैंने नाम लिया माल का, क्योंकि दोनों के दोनों नाम माल के हैं, क्योंकि खरीदा तो माल ही जा रहा है ना, ये पेन ही खरीदा ना। तो अगर ये पेन खरीदा, खरीदते समय भी यही पेन है, बेचते समय भी यही पेन है, खाली नाम नाम आपने बदल दिए। तो अगर मैं बात करता हूं माल की, तो माल कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो और फील कर सकते हो। तो बच्चों अगर ये रियल है ना, तो परचेज और सेल्स भी रियल अकाउंट ही होंगे, उसके अंदर भी आपका रियल अकाउंट ही लगेगा। तो अगर मैं बात करता हूं आपकी एंट्री की, आप एंट्री की बात करते हो, आपने बोला मुझे कि गुड्स परचेज फॉर कैश, यहाँ पर 2,000 रुपए का हमने नगद माल खरीद लिया। कोई अगर नगद माल खरीदा, दो अकाउंट ढूंढ लो। एक अकाउंट कौन सा होगा, परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बच्चों, कैश अकाउंट। ठीक है, एक तो हमारा कौन सा हो गया, परचेज, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, कैश अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट बोला अभी, रियल अकाउंट, आप लोगों ने बोला ना। कैश कौन सा अकाउंट है, पहले से जानते हैं रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल याद होना चाहिए, रियल अकाउंट का रूल है आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। अब ये भी रियल अकाउंट है, इसी की बात कर ले। परचेज का मतलब माल आ रहा है, आ रहा है तो क्या कर दोगे, डेबिट। अगर इसे डेबिट करोगे तो इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट, क्योंकि एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे, दूसरी तरफ भी चलते हैं। कैश कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। अगर माल खरीदा तो कैश जाएगा, जा रहा है तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, कैसे ही पकड़ लो उधर ही जाके रुकेगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, एंट्री क्या बनी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में आप बोल रहे हो गुड्स परचेज, यहाँ पर साइलेंट है, कैसे खरीदा, कोई पार्टी का नाम नहीं है। कोई अगर पार्टी का नाम नहीं है तो कैश खरीदा होगा, सीधा बोला ना आपने, माल खरीदा, माल खरीदा तो नगद ही खरीदा होगा। दो अकाउंट कौन कौन से हुए, एक तो बच्चों हो गया परचेज, और दूसरा होगा कैश अकाउंट। परचेज वही रियल अकाउंट, कैश भी वही रियल अकाउंट, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, माल खरीदा तो आ रहा है और ये कैश जाएगा, तो एंट्री सेम होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ डाउट होगा बच्चों तो पूछ लीजिएगा, आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम अनुज। अगर आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो बहुत आसानी से बता सकते हो। दो अकाउंट ढूंढते हैं, एक तो हो गया गुड्स परचेज मतलब परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन कौन सा है बच्चों, अनुज। परचेज रियल, अनुज पर्सनल। इधर से पूछ लेते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। माल खरीदा किससे, अनुज से, तो अनुज तो देने वाला हो गया ना, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट किसको करोगे, परचेज को। एक बात बताते हैं, परचेज हमेशा डेबिट होता है। एंट्री क्या बनेगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज। एंट्री होगा बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट में बोला गुड्स परचेज फ्रॉम अनुज फॉर कैश। पहला अकाउंट होगा परचेज, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, अनुज से नगद माल खरीदा। अगर बच्चों नगद माल खरीदा तो कैश की बात करो ना, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी से ना तो कुछ लेना हो ना देना हो तो उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गुड्स परचेज फ्रॉम अनुज ऑफ ₹2000। आपने 2,000 रुपए का माल खरीदा अनुज से, तो माल एक तो परचेज अकाउंट हो गया और एक अनुज का हो गया। लेकिन एक लाइन और जोड़ दिया आपने, ₹1000 पेड एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज। ओए आपने 1,000 रुपया तो हाथ के हाथ पेमेंट कर दिया। देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं खाली, गुड्स परचेज फ्रॉम अनुज, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज। थोड़ा आज रुपये लिखने की जरूरत पड़ेगी,
हम रुपया नहीं लिख रहे क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं थी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना है। फिर आपने मुझे बोला कि 1,000 रुपये तो हमने नगद पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, अनुज पाने वाला, अनुज को डेबिट कर देंगे, अनुज डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बच्चों, 1,000 से। अब ध्यान से देखो, आपने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज 2,000 रुपया, फिर अनुज को पेमेंट कर दिया, अनुज डेबिट टू कैश 1,000, एंट्री बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी एंट्री को हम एक साथ भी कर सकते थे। उसकी एंट्री क्या कर सकते थे, तो एंट्री सुनो, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज और टू कैश। परचेज कितने का, 2,000 रुपए का। अनुज को पेमेंट कितना किया, 1,000 रुपया, और कैश कितना रह गया, 1,000 रुपया। तो आप ये वाली एंट्री भी कर सकते थे। हमने आपको इसलिए नहीं बताई, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो समझते हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे नहीं वो थोड़ा सा हेजिटेट हो सकते हैं। तो आप लोग अभी ये दो एंट्री को ध्यान रख लीजिए। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए। एक किसी भी एंट्री के अंदर कम से कम 2 अकाउंट होंगे, लेकिन कम से कम 2 बोला, ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 3 अकाउंट है, एक परचेज हो गया, एक अनुज हो गया और एक कैश हो गया। अब चूंकि परचेज तो पूरा 2,000 रुपए का माल है, तो 2,000 रुपया लिख दिया। अनुज का खाता कितने से रह गया, क्योंकि 1,000 तो नकद दे दिया ना, तो उसका अकाउंट खुला रहेगा 1,000 से, तो इसलिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज और टू कैश। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे अभी आपने परचेज की बात की, तो बच्चों सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स का मतलब माल बेचा, माल बेचा तो माल जा रहा है, माल जाएगा तो क्रेडिट होगा। देखते हैं, गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड को बोलते हैं सेल्स, और फॉर कैश तो कैश हो गया। और जी माल बिका, दोनों ही रियल अकाउंट है। माल बिका तो कैश आ रहा है ना, तो आने वाली वस्तु को क्या करोगे, डेबिट। और अगर ये डेबिट हो गया तो इसको क्या बोल दोगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, समझदार बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब तो मेरे हिसाब से आपकी जबान पर हो जानी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड सोल्ड टू महेश फॉर कैश, फिर महेश की बात क्यों कर रहे हो, अगर नगद है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, वही पूरा ऊपर वाला ही अकाउंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू महेश, और जी बहुत आसान हो गया, सेल्स अकाउंट और महेश। और जी सेल्स रियल अकाउंट है, महेश पर्सनल अकाउंट है। गुड सोल्ड टू महेश, महेश कौन हो गया, पाने वाला, डेबिट कर दो, इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, महेश को क्या कर दोगे बच्चों, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें रहती है, ये नरेशन भी लिखना रहता है, अमाउंट भी लिखना रहता है, जीएसटी भी रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। अभी अभी ये चीज मत समझना, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, एक ही बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुड सोल्ड 5,000। अगर मैं इसे फोर कैश कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि माल बेचा नगद ही आया होगा ना। तो एक तो अकाउंट हो गया सेल्स अकाउंट और एक हो गया कैश अकाउंट। कैश आया तो डेबिट कर दोगे, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे आपने परचेज की बात की थी पीछे, इसी तरह से सेल्स की बात है। यहाँ पे आपने बोला गुड सोल्ड टू महेश ऑफ रुपीज 5,000, तो महेश को क्या कर दोगे, डेबिट। महेश डेबिट कितने से, 5,000 से, टू सेल्स कितने से, 5,000 से। ठीक है बच्चों, अकाउंट लगाता है। अब आपको 3,000 रुपए एट द टाइम ऑफ गुड सोल्ड, 3,000 रुपए मिल गया, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कितना, 3,000। ठीक है बच्चों, इसकी एक एंट्री भी किया जा सकता था। एंट्री क्या बनेगा, महेश डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि महेश डेबिट किया, पाने वाला कैश आ रहा है, डेबिट किया, टू सेल्स। फिगर देखिएगा, सेल्स कितने का है, 5,000 रुपए का। महेश कैश कितना मिल गया, 3,000। तो महेश से लेना कितना बाकी रह गया, 2,000। इस तरह से एंट्री कर सकते हो, बहुत आसान काम है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से आपने पीछे एंट्रीज हमें कराई, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास होमवर्क है, प्रैक्टिस वर्क है। ये मत सोचिएगा कि मुझे आता है, कर लेना चाहिए। अगर कर लोगे तो आपकी भलाई रहेगी और आपको सीखने को मिलेगा। ये जो प्रैक्टिस वर्क है, इस प्रैक्टिस वर्क के ऊपर हम या तो अलग से वीडियो बनाएंगे, या जो नया लेक्चर होगा उसको हम इसके अंदर मर्ज करेंगे। कहने का मतलब है, पहले आपको इसका समाधान बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। जो जो बच्चे कर चुके हैं या जो जो बच्चे कर लेंगे, वो बच्चे इन एंट्रीज को अपने आप से मिलान कर लेना। बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है,
सेल्स और परचेज दो ही अकाउंट है, सेल भी रियल है, परचेज भी रियल है, उस हिसाब को मानते हुए अपने इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप कमेंट में डाल दीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर दोबारा लेक्चर भी बना देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। गुड नाइट।